नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बारका शर्मा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग और आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं। यहां से आपको दिखाने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें। लगातार 2 घंटों तक बने रहिएगा हमारे साथ। हर बड़ी खबर, हर अपडेट के साथ में आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर का जो कि है फिलहाल विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। हरियाणा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है। इस सब के बीच में आज राहुल गांधी हरियाणा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। करनाल पहुंचने वाले हैं वो देखिए, और जो चुनावी सरगर्मियां हरियाणा में वो बहुत ज्यादा तेज नजर आती है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, सवाल सभी के जहन में ये है। इससे जुड़ी हुई एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के रण में राहुल भरेंगे हुंकार। कुमारी सैलजा की नाराजगी दूर। राहुल सैलजा की जोड़ी पलटेगी बाजी। हरियाणा में आपसी खींचतान और भीतरघात से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के लिए गुड न्यूज है। चुनावी गेम को अपने पाले में करने के लिए राहुल गांधी आज मैदान में उतर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए राहुल गांधी जोर लगाएंगे। हरियाणा में आज राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा होने जा रही है। हरियाणा में आज राहुल गांधी 2 रैली करेंगे। पहली रैली करनाल के असंध में दोपहर 12:30 बजे होगी। शमशेर सिंह गोगी के लिए वोट मांगेंगे। दूसरी रैली फतेहाबाद के टोहाना में 2:30 बजे होगी। कांग्रेस प्रत्याशी परमवीर सिंह के समर्थन में रैली करेंगे। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से करनाल पहुंचेंगे, फिर राहुल बरबाला से दिल्ली लौटेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। एक तो राहुल गांधी हरियाणा में चुनावी समर में उतर रहे हैं, तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा की नाराजगी दूर होने की खबर आ रही है। करीब 2 हफ्ते से नाराज चल रही कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा फिर से प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगी। कुमारी सैलजा पहले राहुल गांधी के साथ असंध रैली में नजर आएंगी। उसके बाद वो फतेहाबाद और हिसार में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट की माने तो दलित वोटरों पर राहुल गांधी की नजर है। कुमारी सैलजा बड़ा दलित चेहरा हैं। सैलजा को आगे लाकर बीजेपी की घेराबंदी का प्लान है। सैलजा के जरिए दलित वोटरों को साधने की कोशिश है। सैलजा सुरजेवाला को एक मंच पर लाकर बड़ा संदेश दे सकते हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज हरियाणा में दहाड़ मार रहे हैं, तो वहीं इनेलो और बसपा की सरकार बनने पर दलित डिप्टी बनाने की बात कही है। ऐसे में अब सबकी नजरें राहुल गांधी की रैली पर टिकी हुई हैं। एमआईएम नेता शोएब जमाई ने संजौली मस्जिद का दौरा किया है, और दौरा करने के बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर तो कई सारी अवैध इमारतें मौजूद हैं, लेकिन फोकस जो है वो सिर्फ मस्जिद पर किया जा रहा है। और देखिए, सबके बीच में खुद संजौली के मुस्लिम समुदाय मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए राजी है। लेकिन शोएब जमाई भड़काऊ बयान देकर आखिर क्यों बुझती हुई आग को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संजौली मस्जिद को लेकर विवाद थोड़ा थमता नजर आ रहा था, लेकिन अब दोबारा इस विवाद को हवा मिल सकती है और इस बार आग लगाई है एआईएमआईएम ने। दरअसल एआईएमआईएम की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई ने संजौली मस्जिद का दौरा किया। दौरे के बाद डॉक्टर शोएब जमाई ने एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में डॉक्टर शोएब जमाई दिखाते हैं कि मस्जिद के आसपास भी ऊंचाई वाले घर बने हैं, लेकिन केवल मस्जिद को ही निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, आप देखिए, जितनी हाइट पे जो मस्जिद है, लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। क्या आप देख सकते हैं, उधर दिखाई, इधर जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है, उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देख रहे हैं, आप बताइए, उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा, और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा, तो फिर 7,000 जो चिन्हित है, फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए पीआईएल हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे, और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, सिर्फ मस्जिद पे क्यों नजर देते हैं? तो वहीं डॉक्टर शोएब जमाई के भड़काऊ बयान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वो
अनाधिकृत रूप से बनी हुई मस्जिद का विषय हो, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति आज के समय में विवादित बयान देकर भावनाओं को भड़काने का प्रयास करता है, उस विषय में भी सरकार को गंभीरता से नोटिस लेने की जरूरत है। किसी भी मामले में देरी करना और सामान्य समाज के साथ अन्याय करने के बराबर है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल भाया है। उन्होंने योगी की तस्वीर के साथ एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। विक्रमादित्य सिंह ने भी फास्ट फूड, रेहड़ी और ढाबों के बार ऑनर की आईडी और नाम लगाने की वकालत की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा। शोएब जमई ने इस मामले को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सवाल उठता है कि न केवल संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष, बल्कि संजौली के मुस्लिम समाज भी खुद मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने को तैयार हैं और इसके लिए उन्होंने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी दिया है। तो फिर AIMIM नेता क्यों मामले को तूल देने की कोशिश में जुटे हुए हैं? और इस बीच अगली खबर झारखंड के बोकारो से, जहां पर बीती रात एक मालगाड़ी डिरेल हो गई, जिसकी वजह से जो रेल यातायात था वो काफी घंटों के लिए बाधित रहा। हालांकि राहत की बात ये रही कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं बोकारो से, जहां पर ये मालगाड़ी जो है वो डिरेल हो गई बताया जा रहा है। कोई हताहत नहीं हुआ। जो बोकारो स्टील प्लांट है, वहां से स्टील को लोड करके ये मालगाड़ी जो है वो वहां से निकली थी और हादसा तुपकाड़ी स्टेशन के सिग्नल पर हुआ। देखिए, फिलहाल इस हादसे की वजह से बीती रात को ही गोमो रूट पर रेल यातायात कुछ घंटों के लिए बाधित रहा। हालांकि समय रहते जो यातायात था उसको बहाल किया गया, लेकिन राहत की बात यही रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मालगाड़ी के डिरेल होने की खबर झारखंड के बोकारो से। हमारा एक बल्लभगढ़ का स्टील लोड था जो तुपकादी स्टेशन पर आकर खड़ा हुआ था। जब वहाँ से हमने उसको उठाया आगे, तो आपका पॉइंट पर गाड़ी आधी निकल गई थी और आधी गाड़ी आपकी जो है, आधे निकलने के बाद जो बाकी 9 डब्बे हमारे पीछे रह गए थे, उनमें से 2 डब्बे जो है हमारे 2 वैगन्स आपके पॉइंट पर डिरेल हो गए। पर झमाझम बारिश होने के बाद में मुंबई की सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। कई जगहों पर लोगों का जो आम जनजीवन था वो अस्त व्यस्त नजर आया। कौन कौन सी जगह ये भी जान लीजिए। अंधेरी, जागेश्वरी, मलाड में जोरदार बारिश देखने को मिली। गोरेगांव और विले पार्ले, घाटकोपर में भी बारिश जारी है। इसी के अलावा देखिए, सायन, मुलुंड, भांडुप, वर्ली, यहाँ पर भी जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काफी ज्यादा जल भराव की स्थिति है, पानी भरा है। तो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई, यातायात पर खासा असर पड़ा। इसके साथ में सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर भी रेल सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित रही, क्योंकि रेल ट्रैक पर पानी भर गया। मुंबई में अगले कुछ घंटे जोरदार बारिश होने वाली है। और देखिए, सबसे पहले आपको मुंबई CST की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पानी भरा हुआ नजर आया। तो ट्रेन की जो यातायात है पूरी तरीके से वो इम्पैक्टेड नजर आई, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स पर भी पानी भरा हुआ मुंबई में देखा गया। तिलक, और देखिए तिलक नगर की तस्वीरें भी इसी बीच में हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से भारी बारिश के बाद रेल लाइन की बात करें, आम जनजीवन की बात करें, वो पूरी तरह से प्रभावित है। और देखिए, इस बीच सेंट्रल ईस्टर्न मुंबई की तस्वीरें भी हम आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पानी भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। बारिश के बाद में मुंबई पूरी तरीके से जलमग्न नजर आई, सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया, रेलवे ट्रैक्स पर पानी भरा हुआ नजर आया। और इस बीच जो स्कूल कॉलेज है वो भी बंद करने के निर्देश दिए गए। चेंबूर की भी तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, आप देखिए
जरा सी बारिश ही मुंबई का हाल जो है वो बेहाल कर देती है। अब तो ये लगातार जोरदार बारिश हुई है। इस बीच चूना भट्टी की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से चूना भट्टी इलाके में भी पानी भरा हुआ नजर आया। फ्लाइट्स तक को देखिए डाइवर्ट किया गया है क्योंकि बारिश की वजह से कई सारे जो रूट्स हैं वो बाधित हो गए हैं। फिलहाल चूना भट्टी की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, बारिश की वजह से कैसे पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में सैलाबी सितम, तैरती गाड़ियां, डूबते मकान, आफत की बारिश से कोहराम, बादलों का टूटा सब्र, महाराष्ट्र में फूटा वाटर बम। जी हां, माया नगरी मुंबई से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। सितंबर का अंत होने जा रहा है, लेकिन मॉनसून का अंत होता नहीं दिख रहा है। सितंबर के अंत में भी मॉनसून का गदर देखने को मिल रहा है। जोरदार बारिश से मुंबई एक बार फिर डूबने लगी है। ये सड़कें नहीं दरिया है। आसमान से इतनी बारिश हुई कि सड़कें लबालब हो गईं और माया नगरी में रफ्तार थम गई। पानी में फंसे इस बस को देखिए कैसे बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। बेचारा ये स्कूटी सवार भी पानी में फंस गया है। हैरान और परेशान करने वाला नज़ारा मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का है, जहां बारिश की वजह से बड़ी संख्या में लोग फंस गए। स्टेशन से बाहर जाने वाले लोग घंटों स्टेशन पर फंसे रहे, जबकि स्टेशन पर आने वाले लोग रास्ते में फंस गए। यहां तो कुदरत का क्रोध है और रोड पर पानी का क्रोध है। जल तांडव की ये तस्वीरें मुंबई से सटे नाला सुपारा की हैं। पानी के हाहाकारी सीन को देखिए और समझिए कि यहाँ स्थिति कितनी बिगड़ गई है। एक तरफ जहाँ आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहीं सड़कों पर पानी की धारा बह रही है। बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुसने से अफरा तफरी मच गई। नाला सुपारा में जगह जगह गाड़ियां सड़कों पर फंस गई। भारी बारिश और जल निकासी की लचर व्यवस्था के चलते मुंबई के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कुदरत के आपातकाल की ये तस्वीरें घाटकोपर स्टेशन के बाहर की हैं, जहां जोरदार बारिश और वाटर लॉगिंग के कारण स्टेशन के अंदर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। बारिश और रेलवे पटरी पर पानी भरने की वजह से लोकल ट्रेन देर से आ रही थी। ऐसे में यात्रियों में ट्रेन पकड़ने के लिए भगदड़ मच गई। लोग ट्रेन पकड़ने के लिए धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। सड़कों पर तूफानी सैलाब का ये सीन मुंबई के कांदिवली का है। यहाँ सड़कों का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। आसमानी आफत से कांदिवली की सड़कें दरिया बन गई है और सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है। कुदरत की चोट और सिस्टम की लापरवाही की वजह से मुंबई का कांदिवली पानी पानी हो गया है। ऐसे में यहाँ सड़कों पर चलना जानलेवा साबित हो सकता है। मुंबई में इतनी बारिश हुई कि जिस कार में टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर और कैमरामैन मौजूद थे, उसके अंदर भी पानी भर गया। तस्वीरें देखिए कैसे कार के अंदर से पानी को निकाला जा रहा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। अचानक इतनी बारिश हुई कि मुंबई करों में हड़कंप मच गया। सड़कों पर जल भराव की ये तस्वीरें मुंबई के अंधेरी की हैं। बारिश के बाद इलाके में जगह जगह पानी भर गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग कितने हताश और परेशान हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश कहर बरपा रही है। ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। रेलवे पटरी पर जल सैलाब की तस्वीरें मुंबई के चूना भट्टी रेलवे स्टेशन की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पटरी पर पानी भर गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पैसेंजर्स रेल यात्री पटरियों पर चलते नजर आए। बारिश के कारण लोकल ट्रेन की वेटिंग टाइम भी बढ़ गई है। भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। और अब अगली खबर जो है वो दिल्ली के महिपालपुर से आपको बता दें, जहां पर चंद मिनटों के अंदर 25 लाख रुपए की चोरी कर दी गई। देखिए बताया जा रहा है कि 4 मिनट के अंदर 25 लाख की चोरी की गई। चोर स्विफ्ट गाड़ी से आए थे और सीसीटीवी में पूरी वारदात कैप्चर हो जाती है। स्विफ्ट कार से पहुंचते हैं और बताया गया है कि 25 लाख के मोबाइल थे, जिन पर हाथ साफ करके ये चोर जो हैं वो रफू चक्कर हो जाते हैं। बड़ी खबर दिल्ली के महिपालपुर से बता रहे, मोबाइल की दुकान थी
जिसमें घुसकर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ताला तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल होते हैं, उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। चल रहा है। चंद रुपए के लिए यहाँ के युवा ट्रैक्टर पर स्टंटबाजी करते हैं और भारी भीड़ ये स्टंट देखने के लिए जुटती है। मोटे रस्से से बंधे इन दो ट्रैक्टर्स में जोर आजमाइश चल रही है। एक दूसरे को अपनी तरफ खींचकर हराने की होड़ मची है। तमाशा देख रहे सैकड़ों लोग चिल्लाकर शोर मचा रहे हैं। जानलेवा स्टंट की ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा से आई हैं, जहां फतेहपुर गांव में चंद रुपयों के लिए युवक अपनी जान दांव पर लगाकर खतरनाक खेल खेल रहे हैं। जरा सोचिए, अगर इस जोर आजमाइश के दौरान रस्सी टूट जाए तो क्या होगा। बैलेंस बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट सकता है। बेकाबू होकर ट्रैक्टर तमाशा देख रहे लोगों को कुचल सकता है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, कोई घायल भी हो सकता है। लेकिन इन युवकों को न अपनी जान की फिक्र है, न दूसरों की परवाह। ट्रैक्टर से इस खतरनाक खेल का वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और देखिए, इसी के साथ